में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 29 दिन बाद शिवराज मंत्रिमंडल का हुआ गठन। तो ये एक बहुत बड़ी मध्य प्रदेश के लोगों के लिए राहत है, क्योंकि तख्ता पलट के बाद जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ था तब से मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं हुआ था। दूसरी है कि चावल से हैंड सैनिटाइज़र बनाने की एक प्रक्रिया जो केंद्र सरकार ने एक सुनियोजित की है, जिसमें जो चावल हमारे पास सरप्लस में पड़ा हुआ है उसको इथेनॉल में बदलकर हम सैनिटाइज़र बना सकते हैं। लेकिन विपक्ष इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है और ये देखा जा रहा है कि काफ़ी डिसीजंस में जो महत्वपूर्ण फैसले सरकार ले रही है उसमें उनको टीका टिप्पणी करने से छूट नहीं मिल रही। जबकि बाकी देशों में देखा गया है कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है और वहीं उल्टी साइड भारत में जो विपक्ष है वो टीका टिप्पणी और आलोचना करने में व्यस्त है। अगली खबर है कि 16 विदेशी जमातियों सहित 30 गिरफ्तार। सहारनपुर में भी 54 विदेशी जमातियों को जेल भेजा गया। तो ये एक जो जमाती है हमारे देश में जो विदेशी आए हुए हैं, ये काफ़ी एक संकट बन के उभरे हैं। अगली खबर है, चीन ने पीपीई किट की जमाखोरी की है और इसे अब ऊंचे दाम पर बेच रही है, ऐसा कहना है काफ़ी सारे देशों का कि जो चीन की पीपीई किट है उसकी गुणवत्ता में भी काफ़ी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। दुनिया भर में 25 लाख से ज़्यादा लोग अब कोरोना से संक्रमित हैं और जहीं कहीं मौत का आंकड़ा है जो 1,72,551 के पार पहुंच चुका है। बहुत ही तेज़ी से अब ये बढ़ रहा है कई देशों में। हालांकि किन्हीं देशों में जैसे भारत के कुछ राज्य हैं, दिल्ली समेत, उसमें इसमें गिरावट देखी गई है। आईसीएमआर ने राज्यों को रैपिड टेस्टिंग के अगले 2 दिन तक रोकने को कहा है। किन्हीं कारणों से 2 दिन तक जो रैपिड टेस्टिंग शुरू की थी वो नहीं हो पाएगी। राष्ट्रपति भवन में भी कोरोना का संकट। 100 से अधिक परिवारों को सेल्फ आइसोलेट करने को कहा गया। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत उमर खालिद और जामिया एक्टिविस्ट को इसके अंदर केस दर्ज कर लिया गया है। तो एक बड़ी खबर है दिल्ली से जेएनयू केस के अंदर भी और जामिया के जो हिंसा हुआ था। केंद्र ने राज्यों से कहा कि रमज़ान में सतर्क रहें, भीड़ जमा न होने दें। गौरतलब है कि गुरुवार से ये पवित्र महीना स्टार्ट हो रहा है। जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने भी अपील की है कि रमज़ान के महीने में अपने मस्जिद में ना जाएं, लेकिन कुछ जगह पे देखा गया है कि कहने के बावजूद लोग नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिदों में जाके। दिल्ली सरकार से एक नई खबर आ रही है कि कईयों के पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का। तो ये भी देखने की बात है कि जो इतने सालों से ये एक क्लेम कर रहे थे कि हमने राशन वितरण में काफ़ी काम किया है और अब जाकर ये खुद ही स्वयं अपनी पोल खोल रहे हैं कि काफ़ी लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। और इनका कहना है कि हम आधी से ज़्यादा दिल्ली, जबकि 1 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन बांटेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली की जो जनसंख्या है वो 1,80,000 के 1,80,00,000 के आसपास है। तो ये भी देखने वाले कि काफ़ी सामाजिक संस्थाएं भी इसमें लगी हुई हैं। तो देखना पड़ेगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली की सरकार है, वो क्या सिर्फ इससे केंद्र से पैसे ऐंठना चाहती है, सच में इनका जो मकसद है वो लोगों को खाना खिलाना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।